इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे बीमा निकालने की विधि। बीमा कैसे निकाला जाता है, एकदम आसान विधि से बीमा निकालने की विधि बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे आपको बीमा निकालने में आसानी हो जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा निकालने की विधि में सबसे पहले जानेंगे कि लंबाई का बीमा क्या होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और वैद्युत धारा, यह जो है इतना अगर बीमा आपको याद है तो सबका बीमा आगे हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, लंबाई का बीमा आपका यल होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? यल होता है। द्रव्यमान का बीमा याद रखेंगे, बड़े कोष्टक में, कोई भी बीमा को लिखते हैं तो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो द्रव्यमान का बीमा यम होता है। समय का बीमा टी होता है और ताप का बीमा थीटा होता है और वैद्युत धारा का बीमा ए होता है। तो इतना जो है बीमा आप याद कर लीजिए। अब इसी सहायता से, अब इन्हीं लोगों की सहायता से समझिए सबका बीमा निकाला जाएगा। तो शेष आपको बीमा कैसे निकालेंगे क्रमशः हम आपको बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। बीमा अगर कोई दिक्कत होता है, निकालने में कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग चालू करते हैं बीमा कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा और जानकारी रखेंगे। अब देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, आयाम, त्रिज्या भी, ध्यान दीजिए त्रिज्या भी ले लेंगे, उस सब का बीमा जो होता है यल होता है। तो किसका किसका बीमा याद रखेंगे? यल होगा। लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का, विस्थापन का, आयाम का और त्रिज्या का भी बीमा क्या होता है? यल होता है। अब यहाँ से हम नोट करेंगे क्रमशः पहला बीमा जानेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबका बीमा एकदम आसान विधि से बताएंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपको सूत्र याद है तो समझिए आपका मात्रक भी निकल जाएगा, बीमा निकल जाएगा, परिभाषा निकल जाएगा और सवाल लगाने में भी आपकी सहायता मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। सूत्र याद, समझिए हमको मात्रक याद, बीमा याद, सवाल लगा लेंगे, परिभाषा बना लेंगे। तो इसलिए आप लोग सूत्र पहले याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एक लाइन और लिखेंगे कि क्षेत्रफल का बीमा बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई का बीमा। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, बस यहाँ पे का बीमा लगा दीजिए और इधर भी का बीमा लगा दीजिए। अभी बताए हैं कि लंबाई का बीमा यल होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? यल होता है। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, आयाम का बीमा क्या बताए हैं? यल होता है। तो अब यहाँ पे जो है लंबाई का बीमा क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। और चौड़ाई का बीमा भी क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। और यल में जब यल का गुणा करेंगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बनेगा? यल का स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल गया? किसका आपका बीमा निकल गया? तो यह क्षेत्रफल का बीमा निकल गया। कितना आसान है, यल में यल का गुणा हुआ, यल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन। अब आयतन का बीमा क्या होता है? तो पहले हम आयतन का सूत्र लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसका सूत्र है? आयतन का सूत्र है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे आयतन का बीमा, अब क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का बीमा। अब लंबाई का बीमा क्या होता है? तो यल होता है। चौड़ाई का बीमा क्या होता है? तो यल होता है। ऊंचाई का बीमा क्या होता है? तो यल होता है। अब यल में आपको यहाँ यल यहाँ देखेंगे तो 3 दिखाई दे रहा है और वो भी इंटू में है, इसलिए लिखेंगे यल के ऊपर का घात हो गया आपका 3 घात हो जाएगा। तो यल का क्यूब। ये आयतन का बीमा क्या होता है? तो यल का क्यूब होता है। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? यल स्क्वायर होता है। अब अगला बीमा जानेंगे। अब अगला जो है चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। अब अगर इसकी अगर आपको सूत्र याद है तो इसकी परिभाषा बना लेंगे। चाल किसे कहते हैं? चाल से आप क्या समझते हैं? तो आप उत्तर यहीं से बना सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आगे चल के हम आपको परिभाषा भी बनाना सिखाएंगे, परिभाषा कैसे फिजिक्स में बनता है। तो अब इस समय जो हमारा बीमा चल रहा है, बीमा के बाद से हम लोग पढ़ेंगे मात्रक कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत त्रुटि। तो आज हम लोग बीमा पढ़ लेंगे। तो चाल बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं? दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ मात्रक नहीं रहेगा, यहाँ चाल का जो है आप लोग लिख लीजिएगा बीमा। क्या लिखेंगे? चाल का बीमा। और इधर भी लिखेंगे आपका बीमा। तो हम चाल का जब बीमा निकालेंगे
तो दूरी बटा समय, तो दूरी का बीमा क्या होता है, तो यल होता है, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ टी के पावर 1 है, और ये टी का पावर जब 1 जो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यल टी के ऊपर -1, क्या हो जाएगा, यल टी के ऊपर -1। ये -1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टी है तो समझिए टी के पावर 1 है, और जब नीचे से जब ऊपर जाता है तो चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। तो टी के ऊपर यहाँ यहाँ समझिए टी के यहाँ प्लस है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाते हैं। तो क्या बन गया आपका, यल टी इनवर्स, इसको इनवर्स बोल सकते हैं ना, टी के ऊपर -1 भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जानेंगे वेग। वेग का सूत्र क्या होता है, तो अभी चाल का सूत्र और वेग का सूत्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चाल के सूत्र में हम लोग दूरी बटा समय पढ़े हैं, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय होता है, थोड़ा सा सूत्र में चेंजिंग है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे वेग का बीमा, इधर का हो जाएगा विस्थापन बटा समय का बीमा। विस्थापन का बीमा अभी हम बताए हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, आयाम का बीमा क्या होता है, यल होता है। इसने विस्थापन के सामने क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, और समय का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। अब ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ भी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यल टी के ऊपर -1 हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे क्या है, चाल का बीमा और वेग का बीमा सेम आपका बराबर है। चाल का मात्रक भी और चाल का जो आपका वेग का मात्रक भी, दोनों का मात्रक और बीमा समान होता है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हम मात्रक निकाल रहे हैं, आप लोग भी ऐसे निकालना सीख लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। अब त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे त्वरण का बीमा बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल का बीमा। अब वेग परिवर्तन का बीमा मतलब वेग का बीमा, वेग का बीमा भी ऊपर हम पढ़े हैं यल टी के ऊपर -1, क्या पढ़े हैं, यल टी के ऊपर -1। अब यहाँ रख देंगे यल टी के ऊपर -1। ये किसका बीमा है, तो वेग परिवर्तन मतलब वेग का ही बीमा यहाँ नोट करेंगे, यल टी के ऊपर -1। और समय अंतराल का मतलब समय का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे टी का पावर यहाँ कितना है, तो टी का पावर यहाँ 1 है, मतलब टी 1 है तो समझिए पावर 1 है। अब एक पावर जो ऊपर जाएगा तो -1 इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो -1 और -1 मिलेगा तो क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। तो क्या बन गया, यल टी के ऊपर आपका 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे आपका टी के ऊपर -2 आया। यह -1 है और एक ऊपर से जब जाएगा, जैसे -1 और -1 मिलेगा तो क्या बनता है, -2 हो जाएगा। इसीलिए आपका -1 माइनस मिलाएंगे तो टी के ऊपर का आ जाएगा -2 घात होगा। तो हमारा किसका बीमा आ गया, त्वरण का बीमा क्या आ गया, यल टी के ऊपर -2 घात। समझ में आ गया होगा। अब अगला बीमा हम लोग जानेंगे। अब घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किसका सूत्र है, यह घनत्व का है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे घनत्व का बीमा द्रव्यमान बटा आयतन का बीमा। अब द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो द्रव्यमान का बीमा आपका यम होता है, और आयतन का बीमा क्या होता है, यल के ऊपर 3 घात होता है। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं आयतन का बीमा, दूसरा नंबर पे बीमा निकाले हैं। जो आयतन आप नोट किए होंगे तो अपने कॉपी में देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। भी आयतन का बीमा क्या बताए हैं, यल के ऊपर 3 घात बताए हैं। अब यह जो यल के ऊपर 3 घात ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यम यल के ऊपर -3 घात। कितना आसान है। द्रव्यमान का बीमा क्या बताए हैं, यम होता है, और आयतन का बीमा हम लोग दूसरे नंबर पे निकाले हैं। तो आयतन का बीमा क्या होता है, यल के ऊपर आपका 3 घात है, 3 घात ऊपर चला गया, यम यल के ऊपर -3 घात हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला बीमा जो है बल, बहुत IMP बीमा है आपका। बल का बीमा तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि बल, कार, ऊर्जा ये सब बीमा हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो बल का हमारा सूत्र याद करेंगे कि बल बराबर सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। दूसरी लाइन से क्या लिखेंगे, बल का बीमा बराबर करेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण का बीमा। अब द्रव्यमान का बीमा क्या बताए हैं, तो द्रव्यमान का बीमा हम यम बताए हैं। शुरुआत में जब हम चालू किए हैं बीमा तो द्रव्यमान का बीमा क्या बताया गया, यम बताया गया। और त्वरण का बीमा अभी हम लोग 5वें नंबर पे निकाले हैं। त्वरण का बीमा क्या निकले हैं, यल टी के ऊपर -2 घात। तो यहाँ पे जो है त्वरण का बीमा अभी हम 5वें नंबर पे जो निकाले हैं देखे होंगे, इसलिए जानते क्या ये बीमा आप लोग नोट भी करते चलेंगे, तो जिससे क्या होगा आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। तो यल टी के ऊपर -2 घात जो है ये त्वरण का बीमा है और ये द्रव्यमान का बीमा है। अब दोनों को क्या करेंगे, अब ये 2 कोष्टक दिखाई दे रहा है, उसको एक कोष्टक में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, यम
यल टी पे -2, ये किसका बीमा आ गया? बल का। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रेलवे की परीक्षाओं में, पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में, कि बल का बीमा क्या होता है। तो बल का बीमा क्या होता है? तो यम यल टी पर -2 होता है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य। अब कार्य का क्या सूत्र होता है? तो कार्य का सूत्र याद रखेंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यह कार्य का सूत्र 9th क्लास में पढ़े होंगे, और यहाँ आगे चल के भी हम लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ेंगे कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक, कार्य किसे कहते हैं, आगे चल के हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में भी। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में क्या है? विस्थापन। अब यहाँ लिखेंगे कार्य का बीमा। अब यहाँ कार्य का जब बीमा होगा तो क्या लिखेंगे? आपका बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लिखने के बाद से लास्ट में लिख देंगे का बीमा। अब देखिए बल का बीमा भी ऊपर पढ़े हैं। बल का बीमा हम लोग क्या पढ़े हैं? यम यल टी पे -2। अब यहाँ का नोट करेंगे, यम यल टी पे -2, ये किसका बीमा है? तो बल का बीमा है। और ये विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन का बीमा हम शुरुआत में बताए हैं कि शुरुआत में बताया गया है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, आयाम का बीमा यल होता है। तो इसलिए विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा? आपका यल होगा। अब यहाँ यल में जब यल का गुणा कर देंगे, अब ध्यान दें, यल का यल में ही गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? आपका यल का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना? यम यल स्क्वायर टी पे -2 घात। कितना आसान हो गया। ये किसका बीमा है? तो कार्य का बीमा। और यह ऊपर वाला जो बीमा किसका निकाले थे? तो बल का बीमा था। दोनों बीमा आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि यह दोनों बीमा बहुत ही आईएमपी माना जाता है। अब अगला हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, ये सूत्र है। किसका सूत्र है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब दूसरी लाइन से क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा का बीमा। इधर तब क्या होगा? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई का बीमा। अब द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो यम होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का बीमा क्या होता है? तो यल टी के ऊपर -2 घात होता है। क्योंकि अभी त्वरण हम लोग निकाले हैं, इसके ऊपर हम लोग पढ़े होंगे त्वरण का बीमा क्या होता है? तो यल टी के ऊपर -2। अब देखिए एक बीमा दूसरे बीमा में मात्रक में सूत्र में प्रयोग करते चलेंगे। अब देखिए अभी यहाँ पर देखिए बल का बीमा प्रयोग किए, अब यहाँ पे त्वरण का बीमा प्रयोग किए। तो इस तरह आपको याद करते चलना, थोड़ा थोड़ा याद करते चलेंगे तो आपको बहुत सी बीमा आपको याद हो जाएगा। तो यह त्वरण का बीमा याद रखना पड़ेगा, यल टी के ऊपर -2 है। और ऊंचाई का बीमा क्या होता है? यल। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन का बीमा क्या होता है? यल होता है। अब यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे? पहले यम को यहाँ उतार देंगे। यल में जब यल का गुणा करेंगे तो यल यहाँ कितने हो रहे हैं? 2, तो इसलिए यल के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। टी के ऊपर -2 उतार देंगे तो अब क्या आ गया आपका? यम यल स्क्वायर टी पे -2, तो टी के ऊपर -2, यह -2 यहाँ से उतार लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कार्य का और स्थितिज ऊर्जा का, यह कार्य का जो बीमा है और स्थितिज ऊर्जा का बीमा देखेंगे आपस में बराबर है। यम यम यल स्क्वायर देखिए टी पे -2, यहाँ पे टी पे -2 घात। इसका मतलब क्या है? कार्य का और स्थितिज ऊर्जा का, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का नहीं, कोई भी ऊर्जा का, याद रखेंगे कोई भी, अभी गतिज ऊर्जा निकाल के दिखाएंगे उसका भी बीमा आपका वही आएगा। तो कार्य का और स्थितिज ऊर्जा नौका के सभी ऊर्जाओं का बीमा एक ही होता है, यम यल स्क्वायर टी पे -2 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा का बीमा, चेक कर लिया जाए क्या ये बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। देखिए 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर हो जाएगा, इसका सूत्र है। अब गतिज ऊर्जा का बीमा क्या होता है? तो नीचे लिखेंगे गतिज ऊर्जा का बीमा बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर का बीमा कर देंगे। अब 1/2, ध्यान दीजिए अंक का जो होता है बीमा नहीं होता है। जैसे पाई आ जाए और यहाँ 1/2, 3/2, -3, -4 हो तो उसका बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 1/2 का बीमा नहीं होगा। द्रव्यमान का बीमा क्या बताया गया है? द्रव्यमान का बीमा यम होता है। और यहाँ वेग का स्क्वायर है, तो वेग का पहले लिखेंगे, वेग का भी इसके पहले में बताया गया था। वेग का बीमा क्या बताए हैं? यल टी के ऊपर -1। क्या होता है? यल टी के ऊपर -1 किसका बीमा है? ये वेग का है। और ये 2 घात है तो 2 घात इसके ऊपर
नोट कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से यम को उतार देंगे। अब ये जो यल के ऊपर ये 2 घात अंदर आ जाए और यहाँ 2 यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यल के ऊपर क्या घात हो गया, 2 घात होगा और 2 एक का नम 2 तो टी के ऊपर भी -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान दीजिए, ये द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम होता है। वेग का क्या होता है, यल टी के ऊपर -1 होता है। 2 घात यहाँ नोट कर लेंगे। अब 2 घात इसके अंदर जाएगा तो यल का ऊपर स्क्वायर होगा, 2 एक का नम 2, टी के ऊपर -2 हो गया। अब एक क्वेश्चन बना लेंगे तो क्या बनेगा आपका, यम यल का स्क्वायर टी पे -2। तो किसका किसका बीमा आ गया, देखिए कार्य का बीमा, गतिज ऊर्जा का बीमा और स्थितिज ऊर्जा का बीमा सेम आ गया आपका, बराबर है। तो नीचे लिख देंगे कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या होता है, समान होता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, बल आघूर्ण का भी बीमा समान होता है। कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है और बल आघूर्ण का भी बीमा क्या होता है, समान होता है। अब ये नीचे नोट कर लेंगे, बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है। अब बल आघूर्ण का सूत्र लिखेंगे पहले, तब बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ लिखेंगे बल आघूर्ण का बीमा, बल गुणे लंबवत दूरी का बीमा। बल का बीमा क्या होता है, तो यम यल टी पे माइनस आपका क्या होता है, 2। यम यल टी पे माइनस क्या होता है, 2। और लंबवत दूरी, तो दूरी का बीमा क्या होता है, तो यल होता है। अब यल में जब यल का गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यम यल का स्क्वायर टी पे -2। तो इसका मतलब किसका किसका बीमा बराबर हुआ, कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का और बल आघूर्ण का भी बीमा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे दाब। दाब का बीमा क्या होता है। ये भी बीमा बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह जो बीमा जो है कंपटीशन के भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि दाब का बीमा क्या है। तो दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे, दाब का बीमा बल बटा क्षेत्रफल का बीमा। तो बल का बीमा क्या होता है, बताया गया है यम यल टी पे -2 और क्षेत्रफल का आपको सबसे पहला बीमा क्षेत्रफल का ही बताया गया है, यल स्क्वायर होता है। तो बल का क्या होता है, यम यल टी पे -2 और क्षेत्रफल का यल स्क्वायर। अब यल स्क्वायर यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये 2 घात है और यहाँ यल की पावर जो है 1 घात है। यह 2 घात जब ऊपर जाएगा तो 1 में से 2 घट जाएगा। तो क्या नोट करेंगे, यहाँ से यम को नोट कर लीजिएगा नीचे और यल को यहाँ उतार लेंगे। यल का पावर 1 है, इसमें से हम 2 घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 2। यह 2 घात ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो ये प्लस है, ऊपर जाने पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। टी के ऊपर आपका -2 हो गया। फिर आपको यम को नीचे उतार देंगे और 1 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा, यल के ऊपर -1, क्योंकि 1 में से जब 2 घटता है तो -1 हो जाएगा और टी के ऊपर क्या होगा, -2 को नीचे नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो समझ में आ गया, यहाँ से इसको उतार देंगे और यहाँ 1 में से 2 घटा दिए तो -1 होगा, यम उतर गया। तो आपको दाब का बीमा समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बढ़िया से बीमा समझ में आ जाएगा। अब अगला बीमा जानेंगे। तो अगला जो बीमा है कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे, कोण का बीमा बराबर हो जाएगा आपका, इधर कोष्टक बंद करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर का बीमा। अब यहाँ कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप का बीमा यल होता है। देखिए चाप का बीमा भी याद रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, आयाम का बीमा यल होता है। इसी तरह चाप का भी बीमा क्या होगा, यल होगा। तो अब यहाँ पे जो है यल बटा यल, थोड़ा ध्यान दीजिए, त्रिज्या का बीमा क्या होता है, यल होता है। अब ये चाहे तो यल से यल को काट सकते हैं, लेकिन बीमा का नियम में ऐसा नियम नहीं है कि आपको यल से यल को काटा जाए। अब यह बीमा का नियम क्या है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो यह पावर ऊपर चला जाएगा। जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो यह इसमें से घट जाएगा, 1 में से 1 को घटा देंगे तो यल के पावर 1 में से 1 को घटा देंगे, तो 1 में से 1 गया तो यल के ऊपर 0। अब जब यल के ऊपर 0 आ गया तो बीमाहीन राशि मानते हैं। यल के ऊपर 0, यम के ऊपर 0, टी के ऊपर 0 अगर आ जाता है तो वह राशि को क्या मानते हैं, बीमाहीन राशि मानते हैं। अब यहाँ यल के ऊपर 0 है, इसलिए आपको क्या मानेंगे, बीमाहीन राशि है। अब नीचे लिखेंगे कोण बीमाहीन राशि है, नीचे नोट कर देंगे। अतः कोण जो है कौन राशि है, बीमाहीन राशि है। क्यों बीमाहीन राशि है, क्योंकि इसका बीमा यल 0 आ गया, और जब यल 0 है तो बीमाहीन राशि मानते हैं। तो 14 नंबर का बीमा आप जानेंगे। कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटा समयांतराल। अब ये सूत्र को नोट करने के बाद से तब दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे, कोणीय वेग का बीमा
अब यहाँ लिखेंगे कोणीय विस्थापन बट्टा समय अंतराल का, यहाँ लिख देंगे का बीमा। बस इसी सूत्र को नोट करना है, का बीमा लगा दीजिए। अब यहाँ कोणीय विस्थापन का जो बीमा है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, कोणीय विस्थापन का बीमा क्या होता है, यल के ऊपर जीरो घात। क्या होता है, यल के ऊपर जीरो घात। कैसे पता चलेगा यल जीरो है, अभी इसके ऊपर देखिए यल जीरो कोण का निकाले हैं, इसने कोणीय विस्थापन का बीमा क्या होगा, यल जीरो होता है। और समय अंतराल मतलब समय का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। अब ये टी जो है एक घात है, और एक घात जो नीचे देखेंगे यहाँ टी के पावर एक है, एक ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, यल के ऊपर जीरो, टी के ऊपर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी के ऊपर -1 हो गया। कैसे एक माइनस, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे एक घात है, ऊपर जाने पर नेगेटिव आपका -1 हो जाएगा। अब यह यल जीरो को छोड़ सकते हैं, जब इसमें यल जीरो आ गया है और टी है और टी के पावर में है तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, टी का इनवर्स। तो टी इनवर्स बोलेंगे या टी के पावर -1 बोलेंगे। तो कोणीय वेग का बीमा समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा जानेंगे कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो कोणीय त्वरण का सूत्र नोट करेंगे कि कोणीय वेग बटा समय अंतराल होता है। दूसरे लाइन से लिखेंगे कोणीय त्वरण का बीमा। अब यह नोट करेंगे कोणीय वेग बटा समय अंतराल का बीमा। अभी कोणीय वेग का बीमा ऊपर पढ़े हैं, देखिए टी इनवर्स। अब यहाँ लिख देंगे टी का इनवर्स। ये किसका बीमा है, तो कोणीय वेग का बीमा है, टी इनवर्स होता है, और समय अंतराल का बीमा टी होता है। तो यहाँ टी का पावर कितना है, तो टी का पावर यहाँ 1 है, और यह एक पावर जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और -1 और -1 मिलेगा तो क्या बनेगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 ऊपर है और यह जो यहाँ पर पावर 1 है ऊपर गया तो -1 और -1 मिलेगा तो क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। तो टी के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 घात। तो कोणीय त्वरण का बीमा समझ में आ गया होगा, टी के ऊपर -2 घात। तो आज का जो पढ़ाई था, बीमा की पढ़ाई था, तो बीमा समझ में आ गया होगा। यदि आपको और बीमा की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा।